हाँ जी बेटा, टीडीएस का जो बेटा हमारा प्रोसेस था उसमें बेटा सबसे पहला स्टेप बेटा हमारा क्या था? पहला स्टेप सबसे पहला ये था बेटा, ऑब्टेनिंग पेन। सबसे पहला स्टेप बेटा हमने ये किया था, ऑब्टेनिंग पेन। इसके बाद बेटा सेकंड स्टेप हमारा क्या था? डिडक्शन ऑफ टीडीएस। हाँ जी बेटा, डिडक्शन ऑफ टीडीएस के बाद बेटा हमारा थर्ड स्टेप था डिपॉजिट ऑफ टीडीएस। डिपॉजिट ऑफ टीडीएस के बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप था हमारा फाइलिंग टीडीएस रिटर्न। और फाइलिंग टीडीएस रिटर्न के बाद बेटा जो आज हमने करना है लास्ट स्टेप, दैट इज इश्यू। हाँ जी बेटा, इश्यू ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट। आज बेटा जो हमने स्टेप करना है उसका नाम बेटा क्या है? इश्यू ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट। सर फर्स्ट पॉइंट ऑब्टेनिंग 10 था। हाँ सॉरी, ऑब्टेनिंग पेन नहीं था, 10 था। वेरी गुड, बिल्कुल सही है बेटा। हाँ जी बेटा, ठीक है। तो आज बेटा हमने लास्ट स्टेप कवर करना है, इश्यू ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट। हाँ जी बेटा, पहले इसको बेटा समझ लो, टीडीएस का सर्टिफिकेट बेटा कब इश्यू किया जाता है? हाँ जी बेटा, आज सिर्फ बेटा हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। हाँ जी बेटा, देखो, इश्यू ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट। सबसे पहली बात बेटा आपको पता होना चाहिए टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू क्यों किया जाता है और किसको इश्यू किया जाता है। हाँ जी बेटा, दिस सर्टिफिकेट इज इश्यूड बाय द डिडक्टर टू डिडक्टी। सबसे पहली बात बेटा, ये सर्टिफिकेट डिडक्टर इश्यू करता है। किसको? डिडक्टी को। दूसरी बात बेटा, हाँ जी बेटा, इस सर्टिफिकेट को इश्यू करने का बेटा बेनिफिट क्या मिलता है डिडक्टी को? इस सर्टिफिकेट को इश्यू करने का बेटा बेनिफिट किसको मिलता है? डिडक्टी को। और क्या बेनिफिट मिलता है? हाँ जी बेटा, टैक्स क्रेडिट। जब बेटा उसकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकलेगी, असेसी की बेटा जब फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकलेगी उसमें से बेटा जितना टीडीएस कटा है उसका उसको बेनिफिट मिल जाएगा। मान लो बेटा मेरी फाइनल टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपए है और मेरे पास टीडीएस का सर्टिफिकेट है 20,000 रुपीज का, तो मेरी टैक्स लायबिलिटी फाइनल बेटा कितनी बनेगी? 80,000। तो टीडीएस सर्टिफिकेट का बेनिफिट कब मिलता है बेटा? फाइनल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते समय। ठीक है, आप वो सर्टिफिकेट किसको दिखाओगे? आप वो सर्टिफिकेट बेटा दिखाओगे असेसिंग ऑफिसर को, और असेसिंग ऑफिसर उस सर्टिफिकेट के आधार पर आपको बेटा टैक्स में डिडक्शन दे देगा। 1 लाख रुपए अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है ग्रोस, तो उसमें से 20,000 टीडीएस की डिडक्शन मिल जाएगी और आपको बेटा 80,000 रुपीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये बेटा इसको बोलते हैं टैक्स क्रेडिट बेनिफिट। अब बेटा क्वेश्चन अराइज ये होता है कि टीडीएस का सर्टिफिकेट जब डिडक्टर डिडक्टी को इश्यू करता है तो उसके लिए बेटा फॉर्म कौन सा यूज किया जाता है? कौन से फॉर्म के ऊपर ये सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है? हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना बेटा। डिडक्टर यदि इंप्लॉयर है, हाँ जी बेटा, यदि डिडक्टर कौन है बेटा? इंप्लॉयर। और दूसरा बेटा पॉइंट ये है, यदि डिडक्टर कोई और पर्सन है, पर्सन अदर देन इंप्लॉयर। हाँ जी बेटा, यदि टीडीएस काटने वाला बेटा इंप्लॉयर है, जैसे बेटा मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब करता हूँ, तो मेरा बेटा जो इंप्लॉयर है वो टीडीएस का सर्टिफिकेट जब मुझे इश्यू करेगा तो कौन से फॉर्म पे इश्यू करेगा? बताओ, कुछ बच्चों को पता भी होगा। कौन सा फॉर्म होता है बेटा? फॉर्म 16। टीडीएस का सर्टिफिकेट के लिए बेटा कौन सा फॉर्म? फॉर्म नंबर 16 यूज किया जाता है। और यदि बेटा मेरा जो डिडक्टर है
डिडक्टर बेटा जरूरी नहीं है एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉयर के अलावा बेटा कोई और पर्सन भी हो सकता है। और पर्सन बेटा कौन सा हो सकता है? हाँ जी बेटा, जैसे कोई बैंक हो सकता है, बैंक ने बेटा एफडी के ब्याज पे टीडीएस काटा हो। हाँ जी बेटा, केबीसी जैसे बताया था मैंने, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, या कोई भी ऐसी संस्था जो आपको लॉटरी का प्राइज दे रही है। तो ऐसी बेटा एम्प्लॉयर के अलावा कोई भी ऐसी संस्था जो आपकी इनकम में से जिसने बेटा टीडीएस काटा है, वो बेटा एक कंपनी भी हो सकती है। मान लो आपको, आपके पास बेटा एक कंपनी के डिबेंचर है, और उस डिबेंचर के ऊपर कंपनी ने आपको बेटा क्या पे करना है? इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट पे करते हुए बेटा वो कंपनी आपकी इंटरेस्ट इनकम में से क्या काटेगी? टीडीएस। और जब वो बेटा आपको सर्टिफिकेट बना के देगी टीडीएस का, तो उसके लिए बेटा जो फॉर्म यूज होता है, हाँ जी बेटा, फॉर्म 16A। हाँ जी बेटा, दो फॉर्म है बेटा। फॉर्म 16 कौन इश्यू करता है? एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को। और फॉर्म 16 है बेटा कौन इश्यू करता है? पर्सन्स अदर देन एम्प्लॉयर। दोनों ही सर्टिफिकेट इस बात का प्रूफ होते हैं कि पेई की इनकम में से, प्राप्तकर्ता की इनकम में से टीडीएस काटा जा चुका है, और वो टीडीएस सरकार के अकाउंट में, सरकारी खजाने में बेटा जमा करवाया जा चुका है। ठीक है, हाँ जी बेटा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा इसके अंदर क्या है? टाइम लिमिट। टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट। हाँ जी बेटा, टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट। ये बेटा ध्यान से सुनना, टीडीएस सर्टिफिकेट को बेटा इश्यू करने की जो समय सीमा है, हाँ जी बेटा, वो कितनी होती है? सुनो, पहले बेटा मैं इसकी बात कर लेता हूँ, फॉर्म 16 की। फॉर्म 16, फिर बात करूंगा बेटा फॉर्म 16A। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, फॉर्म 16 साल में बेटा एक ही बार इश्यू किया जाता है, इश्यू एनुअली। ये बेटा साल में एक ही बार इश्यू किया जाता है। और फॉर्म 16 है बेटा, ये साल में बेटा 4 बार इश्यू किया जाता है, क्वार्टरली। हाँ जी बेटा, फॉर्म 16 बेटा साल में एक बार इश्यू किया जाता है, और फॉर्म 16 है बेटा साल में बेटा कितनी बार इश्यू किया जाता है? 4 बार बेटा। अब ध्यान से सुनो, जो रिटर्न फाइल की जाती है, टीडीएस की जो रिटर्न फाइल की जाती है, वो चाहे सैलरी की हो बेटा, चाहे सैलरी के अलावा किसी और इनकम की हो, वो क्वार्टरली फाइल की जाती है। चाहे सैलरी की बेटा टीडीएस रिटर्न हो, चाहे बेटा किसी और इनकम की टीडीएस रिटर्न हो, वो हमेशा क्वार्टरली फाइल की जाती है। बट जो सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है डिडक्टी को बेटा जो सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है, वो सैलरी के केस में जो इंप्लॉयर इश्यू करता है, वो साल में बेटा एक बार इश्यू किया जाता है, एनुअली। और बेटा जो दूसरा सर्टिफिकेट है, जो सैलरी के अलावा किसी दूसरी इनकम के लिए इश्यू किया जाता है 16A पे, वो बेटा साल में 4 बार इश्यू किया जाता है। ठीक है बेटा, अब सुनो ध्यान से, साल में बेटा 4 बार, पहले मैं फॉर्म 16A की बात कर रहा हूँ। फॉर्म 16A 4 बार बेटा इश्यू किया जाएगा। 4 बार बेटा कब कब इश्यू किया जाएगा? सुनो, इसका बेटा सीधा सा रूल है, जिस डेट को बेटा रिटर्न फाइल की थी फर्स्ट क्वार्टर की रिटर्न बेटा कौन सी डेट को फाइल की थी? जरा वो डेट बताओ मुझे। 31 जुलाई। सेकेंड क्वार्टर की बेटा रिटर्न कौन सी डेट को फाइल करते हैं? हाँ जी बेटा बताओ, सेकेंड क्वार्टर की फर्स्ट। 31 अक्टूबर। हाँ जी बेटा, बताओ बताओ। 31 अक्टूबर सर। हाँ, 31 अक्टूबर। और थर्ड क्वार्टर की बेटा 31 जनवरी। और लास्ट क्वार्टर की बेटा लास्ट 31 मई। 31 मई होती है जनरल। हाँ, इस बार 30 जून है, वैसे जनरली 31 मई होती है। हाँ जी बेटा, रूल क्या है?
जिस डेट को बेटा टीडीएस की रिटर्न फाइल की जाती है, जो टीडीएस को रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है, उसके 15 दिन के अंदर अंदर, उसके बेटा 15 दिन के अंदर अंदर ये सर्टिफिकेट इश्यू करना होता है। टीडीएस का सर्टिफिकेट इन 15 डेज। तो विद इन 15 डेज बेटा क्या बनेंगे बताओ। फर्स्ट क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो 15 दिन, 31 जुलाई के बाद बेटा 15 दिन कौन सी डेट तक बनेंगे? 31 अक्टूबर के बाद बेटा 15 दिन, 31 जनवरी के बाद बेटा 15 दिन, हाँ जी डॉक्टर, 31 मई के बाद बेटा 15 दिन बनेंगे 15 जून। हाँ जी बेटा, ये बेटा टीडीएस का सर्टिफिकेट। हाँ जी बेटा सुनो अब ध्यान से, ऑडियो बेटा बंद कर लो। ये बेटा टीडीएस का सर्टिफिकेट इश्यू करने की डेट्स हैं। अब यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है, हाँ जी बेटा, जो लास्ट क्वार्टर है, लास्ट क्वार्टर में बेटा 31 मई, मैंने बताया था 31 मई की बजाय बेटा टीडीएस रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या हो चुकी है? 30 जून। हाँ जी बेटा, टीडीएस का रिटर्न फाइल करने की बेटा ड्यू डेट 30 जून इस बार कर दिया है, कोविड-19 की प्रॉब्लम की वजह से। अब ये देखो, अगर टीडीएस की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट एक्सटेंड करके 30 जून कर दी है, तो सर्टिफिकेट इश्यू करने की डेट बेटा क्या होनी चाहिए? बताओ, सर्टिफिकेट इश्यू करने की डेट बेटा क्या होनी चाहिए? 15 जुलाई सर। 15 जुलाई होनी चाहिए, वेरी गुड। बट बेटा मजे की बात यह है कि गवर्नमेंट ने बेटा 15 जुलाई उस डेट को एक्सटेंड नहीं किया। टीडीएस का सर्टिफिकेट इश्यू करने की डेट भी बेटा जो रखी गई है वो 30 जून ही रखी है। 30 जून तक ही हमें टीडीएस का रिटर्न फाइल करना है और 30 जून तक ही डिडक्टर को बेटा टीडीएस का सर्टिफिकेट भी इश्यू करना है, उस डेट को एक्सटेंड नहीं किया। ठीक है, बाकी बेटा ऊपर वाली तीनों डेट वो बेटा यही रहेंगी, जो पिछले 3 क्वार्टर हैं बेटा। हाँ जी बेटा, पिछले 3 क्वार्टर की जो टीडीएस रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट भी सेम है और बेटा टीडीएस का सर्टिफिकेट इश्यू करने की डेट भी सेम है। सिर्फ डेट कौन सी एक्सटेंड हुई है? डेट बेटा एक्सटेंड हुई है फोर्थ क्वार्टर की। फोर्थ क्वार्टर की डेट 31 मई की बजाय बेटा 30th जून हो गई है और टीडीएस का सर्टिफिकेट इश्यू करने की बेटा जो डेट है वो भी 30 जून रखी गई है। बताओ बेटा क्लियर है? हाँ जी बेटा, जरा टाइप करके बताओ क्लियर है। लिखो बेटा चैट बॉक्स में। अच्छा, अब आ जाओ बेटा फॉर्म नंबर 16। फॉर्म नंबर 16 बेटा जो एनुअली इश्यू किया जाता है, फॉर्म नंबर 16 बेटा जो एनुअली इश्यू किया जाता है। हाँ जी बेटा, इसकी बेटा एक ही डेट है, सुनो, इसको इश्यू करने की डेट होती है। हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना, फॉर्म नंबर 16 को इश्यू करने की डेट बेटा 15 जून होती है हर साल। हर साल बेटा 15 जून होती है। बट इस साल बेटा इसको एक्सटेंड करके क्या कर दिया गया है? 30 जून। फॉर्म नंबर 16 को इश्यू करने की डेट बेटा वैसे तो 15 जून होती है, बट इस साल बेटा उसको एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ, एक पॉइंट बेटा और है। मान लो बेटा, हाँ जी बेटा, एक छोटा सा पॉइंट और है। सपोज करो डिडक्टर को जो समय सीमा दी गई है, डिडक्टर को बेटा जो टाइम लिमिट दी गई है टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू करने की, यदि वो उस टाइम लिमिट के अंदर वो सर्टिफिकेट डिडक्टी को इश्यू नहीं करता है तो उसका इम्पैक्ट बेटा क्या होगा? उस केस में बेटा डिडक्टर के ऊपर बेटा ₹100 पर डे, हाँ जी बेटा, ₹100 पर डे के हिसाब से बेटा जितना वो लेट करेगा, ₹100 पर डे, और पर सर्टिफिकेट भी है बेटा, पर सर्टिफिकेट ₹100 पर डे पर सर्टिफिकेट के हिसाब से बेटा फाइन लग जाएगा। ठीक है जी। बट फिर वही बात है इसमें, द अमाउंट ऑफ पेनल्टी कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ टीडीएस। 100 रुपये बेटा पर डे के हिसाब से बेटा फाइन है। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ बेटा। हाँ जी बेटा, मैं इसको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। मान लो बेटा फर्स्ट क्वार्टर की बात कर लेता हूँ बेटा मैं, अप्रैल टू जून वाले क्वार्टर की बात कर लूँ। इधर देखो, अप्रैल टू जून, ये बेटा हमारा फर्स्ट क्वार्टर होता है।
फर्स्ट क्वार्टर का बेटा टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू करने की ड्यू डेट अभी अभी मैंने बताई थी 15 अगस्त होती है। हाँ जी बेटा, अभी अभी मैंने लिखा 15 अगस्त, ये लिखा हुआ बेटा देखो 15 अगस्त, ठीक है। 15 अगस्त तक बेटा वो सर्टिफिकेट इश्यू हो जाना चाहिए। मान लेते हैं, मैं उसी की बात कर लेता हूँ बेटा, केबीसी की। अब अप्रैल टू जून के महीने में बेटा कोई एक जना थोड़े गया होगा केबीसी में, बहुत सारे जने गए होंगे। मान लेते हैं बेटा इस पीरियड में बेटा 20 जनों ने केबीसी खेला। इस पीरियड में बेटा केबीसी कितने जनों ने खेला? 20 जनों ने। और 20 के 20 जनों ने बेटा इनाम भी जीता है। और सभी को टीडीएस का सर्टिफिकेट इश्यू करना है, सभी को बेटा टीडीएस का सर्टिफिकेट इश्यू करना था। और कौन सी डेट तक इश्यू करना था? 15 अगस्त तक। बट 15 अगस्त तक बेटा किसी को भी सर्टिफिकेट इश्यू नहीं किया गया। सर्टिफिकेट इश्यू कब किए गए? हाँ जी बेटा, मान लेते हैं सर्टिफिकेट इश्यू बेटा किया गया, हाँ जी बेटा, मान लेते हैं 31 अगस्त को। 31/8 को बेटा कितने दिन लेट हो गए बेटा? डिडक्टर ने कितने दिन लेट कर दिया बेटा, बताओ। 15/8 को जो सर्टिफिकेट इश्यू होना चाहिए था वो 31/8 को किया, तो कितने दिन लेट हो गए? हाँ जी बेटा, 16 डेज। अमित का आंसर आ गया, 16 डेज तक लेट हो गया। अब 16 दिन लेट होंगे तो फाइन कितना लगेगा बेटा, बताओ। 16 दिन के हिसाब से हर दिन का कितने रुपए फाइन है? 100 रुपए बेटा डेली का फाइन है एक सर्टिफिकेट का। और कितने सर्टिफिकेट इश्यू करने थे? हाँ जी बेटा, सर्टिफिकेट कितने इश्यू करने थे? 20। तो बताओ फाइन कितना बनेगा बेटा? 32,000 का फाइन बेटा केबीसी वालों को पे करना पड़ जाएगा। बट ये ध्यान रखना, ये जो 32,000 रुपये अमाउंट है, ये जो 20 डिडक्टर है, 20 डिडक्टी हैं, उनके टीडीएस के अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 20 डिडक्टी का जो टीडीएस का अमाउंट बनता था उससे ज्यादा नहीं हो सकता ये। हाँ जी बेटा, लिख के भेजो जरा, क्लियर है तभी मैं आगे चलूंगा, नहीं तो बेटा आगे मूव नहीं करेंगे। बताओ। कुलदीप ने लिखा सर 1600 रुपये फाइन लगेगा। बेटा 1600 रुपये एक सर्टिफिकेट का हुआ, 1600 एक सर्टिफिकेट का। बट सर्टिफिकेट कितने हैं बेटा? सर्टिफिकेट केबीसी में 20 लोग गए थे इस पीरियड में, तो 20 लोगों का बेटा 1600 के हिसाब से 32,000 रुपये फाइन बनेगा। इसका बेटा फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास बंद होने वाली है, दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा बेटा आपको। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। कर लो बेटा, दोबारा से लॉगिन कर लो।